ब्रज फिल्म फेस्टिवल ब्रज प्रांत विश्व संवाद केंद्र ब्रज प्रांत के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें पहले दिन जिन प्रतिभाओं को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, उनकी एक प्रदर्शनी आज लगाई गई है, जिसका आयोजन किया गया है। 3 बजे से उसका उद्घाटन सत्र था और वो कार्यक्रम आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। कल ब्रज क्षेत्र की कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स को लेकर के वीडियोस बनाई गई हैं और शॉर्ट फिल्म बनाई गई हैं। उन फिल्मों का कल आपको दिखाई जाएंगी और उन फिल्मों को देखने के बाद में जो भी नॉमिनेटेड फिल्म होंगी पुरस्कार के लिए, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जिसकी विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं। ब्रज प्रांत में यह फिल्म फेस्टिवल का आयोजन निश्चित ही आने वाले समय में इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनेकों इस तरीके के सब्सिडी फिल्मांकन के लिए दी जा रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलने वाली है। संस्कृत भवन ललित कला संस्थान आगरा की वो जगह जहां पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन को 2 दिन के लिए तैयार किया गया। प्रथम दिवस के आयोजन में यहां पर जिन लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, उनकी एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन आईपीएस श्री राजीव शुक्ला, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री बांकेलाल जी, अखिल भारतीय संरक्षक संस्कार भारती, विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश चंद्र गर्ग, उद्योगपति तपन ग्रुप, विशिष्ट अतिथि स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह, सेवानिवृत्त MPS ग्रुप, और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक। अध्यक्ष वीर शरण गोयल, मंत्री डॉक्टर मुनीश्वर जी के सानिध्य में यह पहले दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन सत्र 3 बजे से था। ललित कला संस्थान के छात्रों के द्वारा कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पुष्पों के द्वारा सुंदर रंगोली बनाई गई और अंदर जा कर के यहाँ पर साज सज्जा को देख कर के आपको लगेगा कि यह बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट बनाई गई है। राधा कृष्ण की सुंदर रंगोली एंट्रेंस पे ही बनाई गई। यहाँ पर जिन फिल्मों का फिल्मांकन होना है, उनको एक बोर्ड में बना करके यहाँ बाहर प्रदर्शनी में लगाया गया, जहाँ पर जिन फिल्मों को अंदर दिखाया गया, उनके लिए पहले ही विज्ञापन के तौर पर यह पोस्टर बनाए गए। हॉल में प्रवेश करने से पहले ही मुख्य द्वार पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसको पुष्पों से बहुत अच्छा सजाया गया। जैसे ही हम प्रदर्शनी की ओर अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं द्वार पर ये 2 रंगोली जो कि पानी के अंदर बनाई गई हैं, एंट्रेंस के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रखी गई। ललित कला संस्थान के छात्रों के द्वारा बहुत ही सुंदर रंगोलियां बनाई गई। अंदर ये रंगोली आप देख सकते हैं, जल साझी कृष्ण लीला, ये पानी के ऊपर कृष्ण लीला का छायांकन किया गया है रंगों के द्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है। धुंडीराज गोविंद फाल्के, जी हाँ, दादा साहब फाल्के के नाम से आज जिन्हें भारतीय सिनेमा के सभी लोग जानते हैं, यह वह महापुरुष हैं जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वह मंच के अनुभवी अभिनेता थे, शौकिया जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी उन्होंने किया था। उन्होंने फोटो केमिकल प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी अनेक प्रयोग किए थे। दादा साहब फाल्के ने भारतीय सिनेमा को पहली फिल्म हरिश्चंद्र दी थी।
जिस समय दादा साहब फाल्के ने अपना भारतीय सिनेमा के जगत में सफ़र शुरू किया, उस समय उन्होंने कई मुश्किल भरी चीज़ों का सामना किया। आज भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ सम्मान वाला पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक फिल्म पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। तब से अब तक यह पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। इस पुरस्कार से पुरस्कृत जितने भी सज्जन या महिलाएं जिनको यह पुरस्कार मिला है, उन सबके छायांकन इस प्रदर्शनी में लगाए गए और इसके बाद उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। आदरणीय श्री राजीव कृष्ण जी IPS अपर पुलिस महानिदेशक आर हमारे आज के अतिथिगण श्री सुरेश चंद्र तपन ग्रुप, विशिष्ट अतिथि हमारे स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा जी, बलवीर शरण गोयल जी अध्यक्ष इस कार्यक्रम के, और इधर सर इधर ऐसे मित्रों, मानस पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम सबके हस्त में कलम है। आज ब्रिज फिल्म फेस्टिवल है, उसका उद्घाटन हो रहा है, पर जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी यहाँ पे जो महनीय उपस्थिति है उसको सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। और राजीव कृष्ण जी IPS अपर पुलिस महानिदेशक यहाँ पर मौजूद है, और हमारे ही हर्ष का विषय है कि राजीव कृष्ण जी साहित्य संस्कृति को बहुत बढ़ावा देते हैं और खुद आप एक बहुत साहित्य संस्कृति को समर्पित व्यक्तित्व हैं। प्रयास करते हैं। आप बाल्यकाल से ही RSS के स्वयं सेवक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय कन्यासी परिषद के सदस्य रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, संस्कार भारती, सेवा भारती सहित अनेक सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हैं एवं उन्हें समय समय पर सहयोग प्रदान करते रहे हैं। दीपक भाई आ जाएं। बाकी बिहारी जी का सुंदर सा हार और सम्मान परिधान, और साथ ही साथ इसके पीछे इस कार्यक्रम की सुंदर यादों को संरक्षित रखने के लिए विश्व रिकॉर्ड आपने अपने नाम किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। डॉक्टर पार्थ सारथी अब तक 17 लाख मरीजों का उपचार कर चुके हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी आपको सम्मानित किया है।
करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का यहाँ पर स्वागत व सम्मान करते हैं और श्री यश कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए। श्री यश कुमार जी, देखिए एक बार तालियां इन नौजवान तन और मन को भी जो इन व्यवस्थाओं में मेरे ख्याल से 2-3 दिन से लगे हुए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है इस पूरे प्रांगण में। इसमें आज के युग में फिल्म का प्रदर्शन, क्रिएशन, मंचन, नाट्य का क्रिएशन, मंचन, ये सभी उसमें शामिल है। तो ये साहित्य जो है ये उस काल के विकास को दर्शाता है। और पिछले 32 साल में मुझे इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में 3-4 बार सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मथुरा में यहाँ पर रहा, अलीगढ़ भी एक बृहद ब्रज क्षेत्र का पार्ट है, मैं अलीगढ़ में भी रहा, आगरा में भी पहले रह चुका हूँ और अब 2 साल से पुनः आगरा में हूँ। तो वास्तव में यहाँ के ब्रज क्षेत्र के जो यहाँ का संस्कृति है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा माधुर्य, सबसे ज्यादा अपनत्व और सबसे ज्यादा रस इसी ब्रज क्षेत्र की संस्कृति में मुझे देखने को मिला। ब्रज की संस्कृति को विभिन्न पहलुओं से देखने का एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही सफल प्रयास है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो हमारा छिपा हुआ टैलेंट था, जो हमारा ऐसा टैलेंट जिनको संभवतः कोई ऐसा मौका नहीं मिला, कोई ऐसा मंच नहीं मिला कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, यहाँ पर उनको वो मंच मिला है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इन शॉर्ट फिल्म्स को क्रिएट किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 12 जनवरी 2023 गुरुवार यानी दूसरा दिन। इस दूसरे दिन को भी 2 सत्रों में विभाजित किया गया। पहला सत्र प्रातः 10 बजे से संस्कृति भवन में शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर आशू रानी, कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रतिंदर सिंह IPS पुलिस कमिश्नर आगरा। मुख्य वक्ता डॉक्टर हरीश रोतेला, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रज प्रांत। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री भास्करम शर्मा, सुप्रसिद्ध मार्बल निर्यातक। कार्यक्रम प्रस्तावना श्री अरुण अरोड़ा, न्यासीय भारतीय चित्र साधना। कार्यक्रम के अध्यक्ष बलवीर शरण गोयल और मंत्री डॉक्टर मुनीश्वर रहे। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता के उद्बोधन के पश्चात तय कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम में कैटेगरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनका प्रदर्शन किया गया। विभिन्न कैटेगरियों का दर्शकों ने फिल्मों का आनंद लिया, क्योंकि दूसरे सत्र में इन्हीं फिल्मों को कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके इनको पुरस्कार से पुरस्कृत भी करना था। सभी की फिल्मों को देखने के पश्चात 12 जनवरी को 4:30 बजे दूसरे सत्र की शुरुआत होनी थी, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती हेमा मालिनी, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, माननीय सांसद मथुरा, जिनको रहना था लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम टल गया, वे नहीं आ पाई। विशिष्ट अतिथि श्री नवनीत चहल IAS जिलाधिकारी आगरा। विशिष्ट अतिथि इंस्पेक्टर उमेश शर्मा, सदस्य TTZ प्राधिकरण इंजीनियर। मुख्य वक्ता श्री अरुण अरोड़ा, न्यासीय भारतीय चित्र साधना। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर GS राणा, निदेशक सिम्बोजिया पब्लिक स्कूल आगरा रहे। सभी की फिल्मों को देखने के बाद में फिल्मों की विभिन्न कैटेगरियों को कार्यक्रम के अंत में पुरस्कृत किया गया। वे हम आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे कि किन किन फिल्मों को मिला पुरस्कार। ललित कला संस्थान के छात्रों ने बहुत सुंदर रंगोलियां बनाई थी, जो कि आने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों एवं वक्ता एवं जनता का आकर्षण का केंद्र रही, जिन्हें डॉक्टर आशू रानी जी एवं डॉक्टर हरीश रोतेला जी ने
देख करके उनकी सराहना की। ब्रज की धरती और भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर आशु रानी जी पधारने वाली हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो IPS हैं पधारने वाले हैं। मुख्य वक्ता आदरणीय माननीय डॉक्टर हरीश रौतेला जी पधारने वाले हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान भास्कर शर्मा जी। तो कहते हैं ना कि बहुप्रतीक्षित शुभ घड़ी की पावन बेला अब यहाँ पर आने वाली है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे अपना आसन आगे आकर ग्रहण करें, जिससे कि कार्यक्रम को सुव्यवस्थित किया जा सके। हमारे अतिथि तब तक आए तो 2 पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है, वंदन है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप यहाँ आए, आपको शत शत नमन है। भावनाओं के है रोली चावल, मुस्कुराहटों का बनाया है हार। आप सभी वरिष्ठ जनों को श्रुति का प्रेम भरा नमस्कार, प्रेम भरा नमस्कार। आपका शुभागमन है धन्य हम, मानस के दीप जले दूर हुआ तम। धन्य आपका शुभागमन है धन्य हम। आप आ गई यहाँ महक उठा चमन, खिल गई कली कली चहक उठा गगन। आप आ गई यहाँ महक उठा चमन, खिल गई कली कली चहक उठा गगन। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भाई श्रीमान राजीव जी को। भाई श्रीमान राजीव जी कृपया अग्रिम पंक्ति में आकर के आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जी का स्वागत करें। सफर यही खत्म नहीं होता है। आपने ATI एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नैनीताल में अनेक विषयों पर मार्गदर्शन दिया। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्रीमान भास्कर शर्मा जी। आप मार्बल हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी हैं तथा शर्मा मार्बल इंडस्ट्रीज आगरा के स्वामी हैं। आपको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट निर्यात करने पर लगभग 50 बार सम्मानित किया जा चुका है। आप सामाजिक संस्था लीडर्स आगरा के उपाध्यक्ष हैं। आप बोधिसत्वयान, ध्यान साधना व रेकी साधना का केंद्र भी चलाते हैं और स्वयं भी हीलिंग थेरेपी करते हैं। आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ भाई श्रीमान राहुल जी को। भाई श्रीमान राहुल जी कृपया अग्रिम पंक्ति में आकर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ऐसे समाज सुधारक महान हस्ती के स्वागत करना हम सभी का बड़ा सौभाग्य होता है। भाई श्रीमान राहुल जी स्वागत के लिए आए। कर्तव्य भावी के साथ स्वागत कीजिए। राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने हेतु उड़ान जैसे प्रकल्प की स्थापना करने पर आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, इंडियन फिल्म एंड थिएटर अकादमी से आपने अभिनय का प्रशिक्षण लिया है। दूरदर्शन में आपने टेलीफिल्म वीरा में अभिनय व निर्देशन किया है और कई फीचर फिल्मों में आपने अभिनय किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक से तृतीय वर्ष शिक्षण लेकर के आप विभिन्न प्रकल्पों जैसे सेवा भारती, संस्कार भारती में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भाई आदेश तिवारी जी। भाई आदेश तिवारी जी कृपया आज के प्रस्ताविकी निवेदनकर्ता श्रीमान अरुण अरोरा जी का पटका व माल्यार्पण करके स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है। संवाद केंद्र ब्रज प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान बलवीर शरण जी,
व मंत्री डॉक्टर मुनीश्वर जी का भी हृदय से स्वागत वंदन है। संस्था के कोषाध्यक्ष श्रीमान पंकज मिश्रा जी जो सीए हैं, उनका भी स्वागत है। बड़े भाई श्रीमान केशव शर्मा जी का स्वागत है। श्रीमान हरिशंकर भाई साहब जी का स्वागत है। और एक नाम अवश्य लेना चाहूंगी, जो इस ब्रज फिल्म फेस्टिवल में निर्णायक मंडल की भूमिका जिन्होंने निभाई है, श्रीमान अनिल जैन जी, आप वरिष्ठ नाट्यकार व अभिनेता हैं, आपका भी स्वागत है। भाई श्री उमा शंकर जी, आप भी वरिष्ठ नाटककार, लेखक एवं निर्देशक हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो पुनः सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का हृदय से वंदन करते हुए मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी विश्व संवाद केंद्र को, जिन्होंने एक इतना बड़ा कार्य किया हमारे युवाओं के लिए, जिनकी कल्पना आज साकार होने जा रही है। तो इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा देरी से न करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि जी हैं, उन्हें ओजस्वी भाषण से हम सभी का मार्गदर्शन करें, बहन प्रोफेसर डॉक्टर आशु रानी जी। आगरा विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय इस तरीके के कार्यक्रम के लिए सदैव अपने आप को प्रस्तुत करता रहेगा और लगातार इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ आयोजित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं शब्दों से मैं निवेदन करती हूँ IPS ऑफिसर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह जी, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। विभिन्न जगह से आए हुए हमारे प्रतिभावान बच्चे, जिनकी कुछ प्रतिभा यहाँ पे फेस्टिवल के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से दिखाई भी जाएगी, और कुछ जो बाकी हमारे बच्चे हैं वो इससे मोटिवेट भी होंगे कि अगर ये लोग इस तरह के आयोजन कर सकते हैं तो आगे बढ़ के हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ हो। ऐसी फिल्में, सकारात्मक टेलीफिल्म या सकारात्मक शॉर्ट फिल्म जिसमें मॉरल हो, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो एक अलग से हमारा सब्जेक्ट होता था डिविनिटी एंड मॉरल साइंस, जिसमें कैसे किसी को अपने संस्कारों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति कैसे अग्रसर होना है, कैसे उसको समझना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था, जिसको शायद बीच में कहीं वो सिलेबस से गायब हो गया। इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, और इस प्रोग्राम का हमें एक अंग बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी अभी हरीश जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया राजा हरिश्चंद्र का। 1913 में पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र। ये क्यों बनाई थी उन्होंने? बाहर गए, बाहर जाने के बाद उनको ध्यान में आया कि क्राइस्ट पर एक मूवी देखी उन्होंने, क्राइस्ट पर। तो उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, भारत के जो आइकन बन सकते हैं यूथ के सामने, क्यों ना उन पर मैं किसी प्रयास करूं। तो देखिए, आप उनकी जितनी भी फिल्में आई उस कालखंड में, राजा हरिश्चंद्र है, भस्मासुर मोहिनी है, कालिया मर्दन है, वो देवी देवताओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। अर्थ आइकन कौन होना चाहिए? क्योंकि देश उस समय परतंत्र था, विदेशी आक्रांता यहाँ पर बैठे हुए थे और यह समाज सोया हुआ था, और कुल मिलाकर परिस्थिति इस प्रकार की थी जो आज कहते हैं ना, आज विवेकानंद जी की जयंती है और शब्द उठाया था उत्कृष्ट भारत, जो शब्दावली का प्रयोग हुआ। तो फिल्मों के माध्यम से समाज प्रबोधन का काम दादा साहब फाल्के ने प्रारंभ किया। अगर इसका एक जीता जागता चलचित्र देखना चाहते हैं, मराठी की एक फिल्म है हरिश्चंद्र का फैक्ट्री, जिसका हिंदी में भी आपको डब मिलती है, आप जरा उसको देखिएगा, आपको काफी चीजें उसमें आपको समझ में आएंगी कि किस प्रकार से ये काम आगे बढ़ा।
समाज को बदलने का काम, समाज में नई चेतना, नई ऊर्जा देने का काम फिल्मों के माध्यम से बहुत भली प्रकार से हो सकता है। एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि फिल्में हमने बहुत देखी होंगी, लेकिन एक बार जब फिल्म देख लें तो हमें इस बात की भी अनुभूति होती है कि उसका डायलॉग ये था, उसका डायलॉग ये था। शोले देखी थी हमने, अच्छी तरह आपको याद होगा कौन था जय, कौन था वीरू, कौन थी बसंती और कौन थी धन्नो तक को उसने ग्लोरीफाई कर दिया था। ऐसा ध्यान में है ना आपको? खासकर युवाओं से मेरा प्रश्न है, युवा थोड़ा सा उठ के उठो। भाई ये आपका कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं फिल्मों के माध्यम से, तो जरा ध्यान में आनी चाहिए बातें। तो पढ़ा हुआ चैप्टर तो रट्टा मारने से भी याद नहीं होता, लेकिन एक बार फिल्म को हमने देख लिया तो क्या होता है जी, वर्षों तक हमें यह ध्यान में आता है कि मुगले आजम में वो सीन था, मुझे आज याद है कि वो उसमें इस प्रकार से वो गीत आया था, तो क्या लाइटिंग थी जी, क्या वो दृश्य बना, किस प्रकार से वहां पर वो शीश महल बनाया गया और किस प्रकार से कहां कैमरा लगाया होगा, किस प्रकार से वो सामने आया, ये याद रहता है ना जी? हाँ ठीक है। उस बार मतलब कुल मिलाकर ये विषय आपके ध्यान में कराना कि जो फिल्म रहती है वो मन मस्तिष्क में तुरंत बैठ जाती है। तो इसमें भारतीयता का बोध जगाना, संस्कार का बोध देना, ताकि क्या थे हम लोग, क्या हो गए और कैसे संस्कार लुप्त हो गए, कैसे संस्कार को पुनः जागरण करना है, देश का पुनर्जागरण करना है। तो फिल्मों के माध्यम से इंडियनेस, भारतीयता का पुट बने, इसी के को लेकर भारतीय चित्र साधना का प्रारंभ हुआ। देश में अब तक हमने जो पहला फिल्म फेस्टिवल किया इंदौर में था, 2018 में हम लोग दिल्ली पहुंचे, हर 2 वर्ष में रहता। 2018 में हम दिल्ली में इसको किए, 762 लगभग फिल्में वहां पर शॉर्ट फिल्म्स आई। देश विदेश के कार्यकर्ता उसमें जो उसमें बनाने वाले थे वो जुड़े, उसमें आए और बहुत ही सुंदर मास्टर क्लासेस हुई, ओपन फोरम्स हुए और बहुत अच्छा एक चित्रण वहां पर गया। और खासकर उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिला जो ये सोचते थे कि देश को विरुद्ध बोलेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, देश की बात नहीं करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। जब उनको ध्यान में आया कि देश के हित में बोलने से पुरस्कार मिलता है, तो उन्होंने इस प्रकार की शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनानी प्रारंभ की, जिससे में समाज जागरण का काम प्रारंभ हो गया। जैसे कि अभी हरीश जी ने बताया, 3 तलाक पर 2 बहनों ने, छोटी बच्चियों ने फिल्म बनाई और कितना बड़ा अलग जगह गया वो काम। तो कुल मिलाकर छोटे छोटे उदाहरण देकर ज्यादा बात मैं लंबी नहीं कर सकता क्योंकि समय की सीमा है, क्योंकि कार्यक्रम भी आगे बढ़ना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हम लोग देख रहे हैं, आजकल देख रहे हैं ना। युवाओं से प्रश्न है, बाद में बाकी बड़े बता सकते हैं, देखते हैं नेटफ्लिक्स, देखते हैं MX प्लेयर, देखते हैं ना। भोकाल देखी किसी ने? देखी? तो वो किसका कैरेक्टर था? ध्यान में आया ना? यूथ आइकन नवनीत सिकेरिया, वो जो हमारे IPS ऑफिसर हैं, ये हमारा यूथ आइकन है ना। और अभी एक सामने आया एक विषय, खाकी, किसी ने देखी? नेटफ्लिक्स पर आई है। एक IPS ऑफिसर है अमित लोढ़ा, ठीक है। किस प्रकार से उन्होंने क्राइम को रोकने का इतना बड़ा यत्न किया। वो 4 या 6 पार्ट में सीरीज है, तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है? लगता है ना। तो हु आर द आइकॉन्स? कौन है? यही आइकन्स है। या फिर वो हैदर हमारा आइकन है। हैदर देखी थी शाहिद कपूर की? अरे यार हाँ बोलो आप लोग, तो हाँ या नहीं बोलते, क्या प्रॉब्लम है? देखी थी ना हैदर? हाँ, हैदर में क्या देखा था आपने? कुछ अच्छा लगता था? एक सीधा UN का रेजोल्यूशन हमारे सामने रख दिया गया और किसको विलन दिखाया? भारतीय सेना को। क्या मन मस्तिष्क को अच्छा लगा? नहीं लगा ना। तो आप ये बात का ध्यान करिए कि क्या इस प्रकार का सिनेमा समाज तोड़ने के लिए हमारे सामने रखा जाएगा? क्या ठीक है बात वो वाली? या फिर कृष्णा पंडित अंत में जब बैठ के कश्मीर फाइल्स में बोलता है कि वो अच्छा लगेगा कि हैदर अच्छा लगेगा? आपको बताइए, कृष्णा पंडित अच्छा लगेगा ना। तो कुल मिलाकर सिनेमा या कला जोड़ने का काम है, अर्थ
उसको तोड़ने के रूप में हम नहीं ले सकते। ऐसा एक पाताल लोक करके एमएक्स प्लेयर पर आपने एक सीरीज को देखा होगा, देखा था जयदीप बहलावत का। तो उसमें क्या दिखाया गया था, सीधा सीधा चित्रण इस प्रकार से आया कि भारतीय पुलिस इज टोटली करप्ट, इज इट, दैट इज दिस, ठीक है। लेकिन एक तरफ तो नवीद सिकरिया आ रहे हैं, एक तरफ अमित लोढ़ा का कैरेक्टर आ रहा है, तो हमारा देश का आइकन कौन बनता है? क्या वो करप्ट पुलिस ऑफिसर बनेगा कि वो बनेगा? कौन बनेगा बताइए? अभी इतना सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने, किसका दिया? तारे जमीन पर डिसलेक्सिया को लेकर एक शिक्षक कितना बड़ा काम करता है, वो हमारा आइकन बनना चाहिए ना। तो कुल मिलाकर समाज जोड़ने का काम ये है सिनेमा, ये है सिनेमा। समाज को दिशा देने का काम ये है सिनेमा। समाज पर अपनी बात थोपने का काम नहीं है सिनेमा। परमाणु पसंद आई थी? ऐसा लगा कि क्या हुआ था उस समय परमाणु विस्फोट करके? हम लोग खुश हुए थे ना कि पूरी तरह से कैसे अश्वत्थ का कैरेक्टर दिखाया जो जॉन अब्राहम प्रस्तुत कर रहा था, और कैसा लगा आपको? गौरवान्वित महसूस किया आपने? किया ना? इस प्रकार से मणिकर्णिका में कंगना रनावत ने किसका कैरेक्टर प्ले किया था? देखिए हमने, सकारात्मक सिनेमा था। हमने यहां तक पढ़ा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो, और क्या हुआ था जब किले से बाहर गई थी? यही पढ़ते आए। लेकिन संगठनात्मक भारतीय नारी, जो शक्ति, संगठनात्मक शक्ति भारतीय नारी की थी, वो जाती है ग्वालियर के राजा को चुनौती देती है, उसकी सेना को साथ लेती है, और फिर अंग्रेजों का प्रतिकार करते हैं। ये है भारतीय नारी। इसका चित्रण हमारे सामने आना चाहिए, ना कि जो चित्रण अब हम देख रहे हैं, जो हमें ठीक नहीं लगता, हम बोल नहीं सकते, लेकिन कंटेंट पार्ट अब कुछ अच्छा आना प्रारंभ हो गया हमारे बीच में, तो हम इसको ठीक समझ रहे, अच्छा लगता है ना। तो यहां पर जो नए युवा कलाकार, युवतियां यहां पर बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, कृपया करके कंटेंट पार्ट पर ध्यान दीजिए, स्टोरी लाइन पर ध्यान दीजिए। भारतीयता नजर आनी चाहिए, संस्कार नजर आना चाहिए, संस्कृति नजर आने चाहिए, अपना गौरवशाली इतिहास, बस यही मन में बिठाकर, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, हम इसको उजागर नहीं कर सकते क्या? आज हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है, हर व्यक्ति कैमरामैन है, हाथ में मोबाइल फोन है, यहाँ शिक्षाविद भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया करके अपने कॉलेजेस में मोबाइल फिल्म मेकिंग को जरा बढ़ावा दीजिए, एक अच्छा कंटेंट जाने दीजिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया हम लोगों की अब जिंदगी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। वह अच्छा कंटेंट हमें चाहिए, तो युवाओं को प्रोत्साहित कीजिए इस ओर आने के लिए। तो अधिक बात ज्यादा मैं कर नहीं सकता, कहने को मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन समय की सीमा है, 5 मिनट का समय लिया, 5 मिनट मेरे पास हो गए हैं। तो भारतीय चित्र साधना का जो ये सारा काम है, भारतीयता, संस्कृति और संस्कार की ओर बढ़ने का काम है। जैसे बताया, पहला इंदौर में हमारा फेस्टिवल हुआ, दूसरा दिल्ली में हुआ, तीसरा कर्णावती अहमदाबाद में हुआ, चौथा भोपाल में हुआ। इसी प्रकार से कलाकारों को जोड़ने का, अच्छे राइटर्स को जोड़ने का, प्लेटफॉर्म्स देने का काम भारतीय चित्र साधना कर रहा है। उसी कड़ी में ब्रिज का जो ये फिल्म उत्सव हो रहा है, आज हम दिन भर देखेंगे, उसको देखिए, एनालाइज कीजिए। और मैं तो एक बात और कहूंगा, इसमें से जो अच्छी बात लगे उस पर एक 5 मिनट की या 2 मिनट की या 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाइए, यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। जो आपको अच्छा लगे, उससे लगे कि लोगों को एक जागृति आएगी, लोगों में संदेश जाएगा, उधर भी ध्यान कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार। सामने
हाँ हाँ, वही किधर बनी हुई है। क्योंकि एक दिया है वो प्रेरणा, एक दिया जिसने ललकारा है अंधेरों को, एक दिया जिसने चुनौती दी है हवाओं को, जो खुद जलता है दूसरों को रोशनी देने के लिए, जो प्रेरणा स्रोत है धीमी पड़ रही प्रत्येक आशा की किरण के लिए। वही दिया प्रज्वलित होकर हम सबको आलोकित करे अपने निर्मल प्रकाश से। इस भावना के साथ सभी महान विभूतियों के द्वारा इस दीप का प्रज्वलन किया गया। दीप प्रज्वलित समाचार में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को मनोरंजन के साथ लोगों तक पहुंचाने का विचार किया भारतीय चित्र साधना ने। शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भारतीय विचार लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रहे कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु आविष्कार हुआ चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का। भारतीय चित्र साधना का प्रथम संस्करण 2016 में इंदौर तथा द्वितीय संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके 2 साल बाद 2020 में तृतीय संस्करण गुजरात के अहमदाबाद शहर की गुजरात यूनिवर्सिटी में 21 से 23 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस तृतीय संस्करण में विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए विशेष रूप से शुद्ध पीतल की कलात्मक ट्रॉफियां डिजाइन की गई। इस ट्रॉफी का अनावरण 18 दिसंबर 2019 के दिन गुजरात यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में क्रेडाई के प्रेसिडेंट श्रीमान जक्षय शाह और गुजरात यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर हिमांशु पंड्या के कर कमलों द्वारा विशेष अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। भारतीय परंपराओं के अनुसार इस ईश्वरीय कार्य का प्रारंभ 20 फरवरी को गुजरात यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रातः श्री गणेश जी की स्थापना से किया गया। फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गुजरात यूनिवर्सिटी में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, लोकप्रिय फिल्म निर्माता निर्देशक श्री सुभाष घई, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी, स्क्रिप्ट राइटर मिहिर भूता और उप कुलपति प्रोफेसर हिमांशु पंड्या ने 21 फरवरी को दीप प्रागट्य से किया। आमंत्रित अतिथियों ने फिल्मों के बारे में अपने विचार रखे। इस फेस्टिवल की थीम में भारतीय संस्कृति व मूल्य, रचनात्मक कार्य, भारतीय परिवार, सामाजिक सौहार्द, लोक कला, पानी पेड़ का संरक्षण, स्वच्छता, महिलाएं, शिक्षा, राष्ट्रीयता और सुरक्षा जैसे विषयों का समावेश किया गया। इन फिल्मों को कैंपस फिल्म, एनिमेशन फिल्म, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में बांटा गया। देश के 23 राज्यों के 450 से अधिक उभरते फिल्मकारों ने इस फेस्टिवल के लिए 11 विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी समेत 21 भाषाओं की शॉर्ट फिल्म का ऑनलाइन सबमिशन किया। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनमें से सिलेक्टेड 141 फिल्मों का कुल 36 घंटे का स्क्रीनिंग एक साथ 4 सभागृहों में हुआ। एयर बलून मूवी थिएटर सहित एक साथ 4 स्थानों पर स्क्रीनिंग करने के लिए भारत की फिल्म इंडस्ट्री के गणमान्य फिल्मी हस्तियों के नाम से जुड़े सभागृह बनाए गए, जैसे कि वी शांताराम सभागृह, ऋषिकेश मुखर्जी सभागृह, राज कपूर सभागृह, दादा साहेब फाल्के सभागृह। भारतीय सिने जगत के एक से बढ़कर एक फिल्म निर्माता और विविध विषयों के एक्सपर्ट्स के मास्टर क्लास का आयोजन किया गया, जिससे फिल्म क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी नव युवाओं को मार्गदर्शन मिला, जिसमें नेशनल और रीजनल डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, विज्ञापन निर्माता, म्यूजिक कंपोजर जैसे विविध क्षेत्रों में माहिर व्यक्तियों ने नव निर्माताओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद करके अपने जीवन के अनुभवों को परोसा। पहला मास्टर क्लास
स्क्रिप्टिंग के विषय पर दामिनी और दबंग सहित कई सफल फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर, नेशनल अवार्ड विजेता श्री दिलीप शुक्ला और जाने माने स्क्रिप्ट राइटर मिहिर भूता ने दिया। दूसरे दिन 22 फरवरी को तीसरा मास्टर क्लास फिल्म एज अ करियर पर फोकस करते हुए भारतीय फिल्म जगत के द ग्रेट शोमैन सुभाष घई ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और उनकी पहली शॉर्ट फिल्म गांधी प्रस्तुत की। चौथा मास्टर क्लास एडवर्टाइजिंग क्षेत्र के एड गुरु प्रभाकर शुक्ल ने एडवर्टाइजमेंट पर, रॉन्ग साइड राजू के फिल्म डायरेक्टर निखिल मुसाले ने डायरेक्शन पर और म्यूजिक कंपोजर मेहुल सूरती ने म्यूजिक पर छोटी छोटी बारीकियों के साथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की चर्चा की। और तीसरे दिन अंतिम 5वें मास्टर क्लास में बाजीगर और रेस जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर अब्बास मुस्तान जी ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने अनुभव शेयर किए। दर्शकों को मनोरंजन के साथ फिल्म जगत की कुछ यादें और जानकारी मिले, इसलिए एक सुंदर सिनेमा प्रदर्शनी बनाई गई। इतना ही नहीं, कई प्रकार की रंगोलियां, क्रिएटिव पोस्टर और विशेष रूप से दादा साहेब फाल्के के रेत चित्र ने सबका ध्यान आकर्षित किया। आज कई युवा फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, स्क्रिप्टिंग एवं विज्ञापन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। तब इस फिल्म फेस्टिवल से कई युवाओं को सही दिशा मिली। चित्र भारती शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह का आयोजन दिनांक 23 फरवरी 2020 को गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर में किया गया। त्रिदिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड दिए गए। तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें योग प्रिंस डांस ग्रुप द्वारा दमदार दशावतार प्रस्तुत किए गए और साथ ही भारत के विविध प्रदेशों की भाषा, वेशभूषा और संस्कृति पर आधारित स्वर भारती और नृत्य भारती की अनोखी प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर को केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया, गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, श्री अब्बास मुस्तान, श्री मनोज जोशी के साथ अन्य गणमान्य महानुभावों ने सुशोभित किया। गुजराती फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध कलाकार और अन्य फिल्म जगत से जुड़े कलाकार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूरे भारत से फिल्म जगत से जुड़े कलाकार तथा लोक कलाकारों ने अपनी कला को प्रदर्शित किया। नेशनल जूरी द्वारा चयन किए गए 28 विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आत्मीय भाव का अविस्मरणीय अनुभव के साथ आए हुए दर्शक, प्रतिभागी और फिल्मी हस्तियों की सहभागिता से चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल संपन्न हुआ। चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को, जो कल के फिल्म निर्माता है, उनमें समाज के प्रति अपना कर्तव्य बोध जगाने का एक छोटा सा प्रयास हुआ है। और ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो उसमें कहीं इस प्रकार की बातें होती हैं जो ज्यूरी के सदस्यों ने निर्णय लिया, वही सर्वमान्य है। दीपेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र प्रकाश सागर, संभल से, आकांक्षा परिहार, राजा राणा अलीगढ़ से आई अंगूठा, लोकेश चौधरी, स्वर्णिमा गौर, कैलाश मंदिर पर स्वर्णिमा गौर, ज्ञानेश शर्मा,
ये शोरों के ऊपर जिन्होंने बनाई, ज्ञानेश जी, पुष्पेंद्र प्रकाश सागर संभल से गौ सेवा पर, सुमित सम्मी पर्यावरण संरक्षण पर जिन्होंने सुमित ने बनाई, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। शैलेंद्र नरवाल जी, सही मायने में शैलेंद्र जी ने परिचय कराया पांडवों के समय का। पहले हम कैलाश मंदिर की वजह से इसी बात से ज्यादा परिचित रहते थे, परशुराम का क्षेत्र है, परंतु पांडवों के अज्ञातवास का समय और बाद में युद्ध के पश्चात का भी समय, प्रायश्चित का समय भी आगरा में रहा है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। निर्माणा फाउंडेशन मैनपुरी, मेरी गली मेरा स्वाभिमान है क्या निर्माणा फाउंडेशन? अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान उनको जिन्होंने मेघना शर्मा तृतीय पुरस्कार के लिए इस पर टाई हुआ है। निश्चित तौर से हमारे निर्णायकों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। राहुल सिंगर पीलीभीत से, मन का रेडियो और रैप्चर 2, इन दोनों का टाई हुआ है तृतीय पुरस्कार के लिए। मैं सभी अपने आइए मेघना जी, आप ऊपर आइए। तृतीय पुरस्कार के लिए राहुल सिंगर और मेघना शर्मा। बहुत अच्छा प्रयास है मेघना जी आपका परिवार के ऊपर, जिस प्रकार की आपने फिल्म बनाई। और मन का रेडियो भी बहुत अच्छा, बच्चों को लेकर बच्चों के मन में उत्साह की बात इतने अच्छे तरीके से। और पीलीभीत जैसी जगह का, पीलीभीत जैसी जगह में गलत क्या गया, पूरा देश एक सा है। पीलीभीत के अंदर कितना टैलेंट है, यह उन्होंने मन का रेडियो के माध्यम से हमें बताया। अब मैं आमंत्रित करूंगा अर्थव सिंह मथुरा। अर्थव सिंह है, उनको द्वितीय पुरस्कार मिला है। देखना उनका हो, थर्ड जो है। अब मैं अर्थव सिंह चले गए हैं, उनको द्वितीय पुरस्कार मिला है ब्रिज की होली पर उन्होंने जो फिल्म बनाई थी। अब प्रथम पुरस्कार बरेली के गौरव कुलश्रेष्ठ को, वृंदावन ह्यूमन सेंचुरी के ऊपर उन्होंने बनाई, जिसमें है गौरव है। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार वाले हैं अभी यहाँ पर। वो अपनी फिल्म देके चले गए, हमें प्रेरणा उनसे नहीं है, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। मैं धन्यवाद ज्ञापन